स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो गया है। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्या होता है, सामान्यतः व्यंजन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से ये देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं व्यंजन के, तो 8 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, तो उच्चारण के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। जैसे प्राणत्व यानी जैसे हम लोग श्वास लेते हैं ना, तो बोल सकते हैं प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। ठीक, जो हम बोलते हैं ना घोष अघोष या सघोषीय बात, तो वहाँ पे ये है, यहाँ घोषत्व की बात कर रहे हैं। तो घोषत्व के आधार पे कितना होता है, तो व्यंजन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। मूलतः जो है हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। ठीक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर मूल रूप से पूछ रहा है, तो मूल रूप से क्या होगा, मतलब मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है वो 45 होती है। और मूल वर्णों की संख्या जो होती है, जो मूल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 44 होते हैं। अल्पप्राण कुल कितनी होती है, मतलब अल्पप्राण की जो संख्या होती है टोटली वो 19 होती है अल्पप्राणों की संख्या। और महाप्राणों की कुल संख्या 14 होती है। क्या होता है, जो अल्पप्राण होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो 19। ठीक, और महाप्राण की कुल कितनी होती है, तो वो होती है 14। ठीक, अब क्या है, जो अघोष होते हैं उनकी कुल कितनी संख्या होती है, तो उनकी संख्याएं जो होती है टोटली 13 होती है। और सघोष की कुल संख्या 31 होती है। ठीक है, सघोष और घोष दोनों एक ही चीज़ होता है। कहीं अगर घोष दे दे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सघोष और घोष दोनों एक ही चीज़ है। तो घोष पूछे तो या फिर सघोष पूछे तो दोनों एक ही बात होगी। तो क्या होगा, घोष की कुल संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। ठीक है, अब स्वर क्या होता है, जैसे कि हिंदी और संस्कृत में क्या होता है कि जो स्वर होते हैं ना वो पूरा जो प्रत्याहार होते हैं, मतलब माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो हमारे प्रत्याहार होते हैं, तो जो अच प्रत्याहार होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो टोटल हमारे स्वर होते हैं वो पूरे के पूरे आ जाते हैं अच प्रत्याहार में। और जो व्यंजन होते हैं वो हल के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो, पहले क्या होता है, स्वर का दूसरा नाम अगर हम बोले तो अच के नाम से भी पूछा जा सकता है। और जो व्यंजन का दूसरा नाम होता है वो हल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि संस्कृत में जो प्रत्याहार को अगर आप काउंट करेंगे ना, तो क्या होता है, हल के अंदर क्या होता है ना कि व्यंजन टोटल आते हैं और स्वर क्या किस में आते हैं, तो अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर जो होती है ध्वनि वो 3 प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। ये सपोज दैट ये होगा कि पूछेगा कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो मूल वर्ण की बात कर रहे हैं, तो मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। ठीक है, और अल्प प्राण जो होता है उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 19 होती है। अभी हमने क्या बताया कि जो उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ होती हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की जो टाइप्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब जो 3 टाइप्स की ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, संयुक्त ध्वनि होती है, और फिर क्या होता है, संपृक्त ध्वनि होता है, और युग्मक ध्वनि। ठीक, अब संयुक्त ध्वनियाँ कौन कौन, जैसे इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन ये है कि जब 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ आपस में जुड़कर, जब 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 हो या फिर 2 से अधिक ध्वनि जो होती है आपस में जुड़कर एक स्वर की सहायता से बोली जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अगर ध्वनि है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक ध्वनि जो है वो अगर आपस में मिलकर क्या होता है, एक स्वर की सहायता से अगर वो बोली जा रही है तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे क्या होता है, व्रत और प्राण। ठीक है, क्या है, 2 से अधिक ध्वनि भी है और प्लस क्या है, स्वर की सहायता से बोली जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा संपृक्त ध्वनि की। तो ये क्या होगा, ये होता है एक ध्वनि जब जो ध्वनि होती है, एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है, मतलब एक ध्वनि, उसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक की बात किया, और इसमें क्या है कि एक ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे क्या होता है, कंबल। ठीक है, अल्प, कल्प, ये क्या है ना, ये जो ध्वनि है ये क्या है, 2 से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि युग्मक ध्वनियाँ जो होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो जो युग्मक ध्वनियाँ होती हैं, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन का द्वित्व हो। ठीक है, द्वित्व मतलब 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, दो बोले तो कि मतलब एक आधा हो और एक वही अक्षर पूरा हो, मतलब अक्षर एक ही हो बट क्या होता है कि वही 2 हो।
एक आधा और दूसरा पूरा, ठीक है। तो जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन का द्वित्व हो, ठीक है, यानी दोहरा हो, ठीक है, दोहरा हो जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। स्वर रहित मीन्स होता है कि बिना स्वर के, और स्वर सहित मीन्स होता है कि स्वर के साथ में, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं क्या होता है। कुत्ता, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, चम्मच है। ये क्या है, इसमें देखो पहली बात तो ये है कि इसमें द्वित्व है, ठीक है, द्वित्व यानी दोहराव भी है, प्लस दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक स्वर रहित भी है और स्वर सहित भी है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक देखिए। अब स्वर और व्यंजन ये दोनों जो मतलब कि वर्णमाला जो होता है, स्वर और व्यंजन इन दोनों से मिलकर ही बना होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो प्लीज़ एंजॉय योर डे, बाय बाय।